गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपनी मैथ की क्लास चल रही है। एक टॉपिक अपन ने लिया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन लेंगे तीसरी क्लास है उसका, जो भी आज भी अपन इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके काम आई गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, देन कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। ओके, और एक इसके अंदर कंडीशन अपन को गिवन है, जो कंडीशन क्या है, 0 लेस देन a प्लस के बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक और अपने पास कंडीशन दे रखी है, a ग्रेटर देन b। ठीक है, ये दो अपन को कंडीशंस गिवन है और अपन से क्या पूछा गया है, ये है कि a व b के मान ज्ञात करो। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2, और 2 कंडीशंस हमारे पास गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 और a ग्रेटर देन b। ओके, इसका मीन्स क्या है, a और b का जो मान है, दोनों का जो योगफल है, एडिशन है, वो 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, और 90 से छोटा और उसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन गिवन है कि a की वैल्यू है वह b की वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको अपन फुलफिल करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको टेबल है वो लर्न करनी है, तो आप लोगों ने टेबल लर्न कर ली होगी। आगे चले, देखो अब इसका सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करेंगे अपन। सबसे पहले ये दो इक्वेशंस है, उसमें से अपन पहले वाली इक्वेशन लेते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ओके, साइन a प्लस बी बराबर 1 गिवन है ये अपन को। अब आपको ये पता लगाना है कि 1 साइन की टेबल में कौन सी डिग्री पर आता है, यानी कौन से कोण पर साइन का मान है वो 1 आता है। तो आप लोगों को टेबल याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि सर साइन 90 की वैल्यू है वो 1 होती है। तो इसकी जगह अपन साइन 90 एज इट इज पुट कर देंगे। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90। ओके, यहाँ पर ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइन 90 इक्वल्स टू 1। ओके, अब इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उसके अंदर क्या था, इक्वल के यदि राइट और लेफ्ट के अंदर दोनों इक्वल बराबर होते हैं तो वह आपस के अंदर कैंसिल हो जाता है, यानी इस साइन से ये साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। यह हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। ओके, इसको इक्वेशन अपन ने 1 डिनोट कर दिया है। अब अपन बात करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, जो कि आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अपन करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन की, जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। सेम वही सिचुएशन लगाएंगे अपन। ठीक है, जो आपको इस वाली इक्वेशन में लगाई थी अपन ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू √3/2 किस डिग्री पर या किस कोण पर यह वेरीफाई होता है। तो अब आपको टेबल याद है तो आप 1 सेकेंड भी नहीं लगाओगे इसको लिखने में, इसका मान लिखने में। बट यदि टेबल याद नहीं है तो फिर आपको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी और फिर इसको एंगल को निकालना पड़ेगा। सॉरी, अब मैं लिखता हूँ इसका मान, cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos किसका मान होता है, आपको पता है sin 60 का मान
√3/2 होता है, और cos 30 है वो sin 60 का अपोजिट होता है। तो cos किसका 30, ओके। यहाँ पर भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, cos 30 इक्वल्स टू √3/2, ओके। देन आगे चलें। अब देखो वही चीज इसके अंदर लगेगी, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, बीच में इक्वल का साइन है, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अपन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब दोनों से अपन a का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन b की भी वैल्यू है वो फाइंड आउट की जाएगी, ओके। दोनों को आपस में तुलना करेंगे दोनों की, ठीक है। इसको मैं साफ कर देते हैं अपन। इक्वेशन 1 व 2 की तुलना करने पर क्या आया था, a प्लस बी इक्वल टू था 90, a माइनस बी क्या था हमारे पास 30 डिग्री। इन दोनों की अपन ने तुलना करी, ठीक है। तुलना करने पर क्या आता है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा आपके, a और a 2a, 90 और 30 कितना होता है 120, ओके। अब a है, a इक्वल टू 2 को इसके यदि बराबर के गुणा के अंदर है, यदि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2a से मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वह डिवाइड के अंदर प्रोसेस हो जाएगा, यानी 120/2, दैट मीन इट्स 60 डिग्री, ओके। ये 60 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन नंबर अपन 3 इजी रूप में दे सकते हैं। अब आपके पास दो कंडीशंस है, या तो फिर से आप इन दोनों की तुलना करो तब a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अपने पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो इसकी वैल्यू से ही अपन b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 से a का मान किसमें, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, बेसिकली इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान मैं रख रहा हूं इक्वेशन 1 में रखने पर, ओके। अब इसको पूरे को क्लीन कर रहा हूं मैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और तुरंत नोट करते जाइएगा। बहुत इजी है, लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगती है ये, ठीक है। क्या थी इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। a की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 60 डिग्री, यानी यहाँ पर 60 लिख दिया, ठीक है। a बराबर 90 डिग्री। इस 60 को इधर प्लस का है, बराबर के राइट हैंड साइड के अंदर यदि अपन लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, b इक्वल्स टू 90 माइनस के 60, ओके। तो b इक्वल्स टू क्या आया 30 डिग्री। यानी अब देखो अपने पास क्या था, जो कंडीशन गिवन थी अपने पास में वो क्या गिवन थी, 0 लेस देन 90, सॉरी यहाँ था a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90। अब आपको पता लग गया होगा पहली कंडीशन से वो हमारी फुलफिल हो चुकी है। देखो a और b का मान है हमारे पास क्या है 0 लेस देन, a का मान 60, b का मान आया अपने पास 30 लेस देन इक्वल्स टू 90, ओके। 0 लेस देन 90 लेस देन इक्वल्स टू 90, ओके। अब देखो a और b का मान है वह 0 से तो बड़ा है, ठीक है। और कंडीशन में क्या था 0 से बड़ा या फिर 90 से बराबर होना चाहिए, ये 90 के बराबर भी है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास में, a ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू अपने पास क्या थी 60, b की वैल्यू क्या थी 30 डिग्री। इस तरीके से ये दोनों जो कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल हो चुकी है और आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए ही है, स्टडी कराई जा रही है, आप हो तो हम हैं, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस
कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 माइनस प्लस कॉट 45। इसका सॉल्यूशन, इसका मान पूछा है, इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए। बेसिकली क्या है, आप सभी को टेबल नेसेसरी है याद करना। अब टेबल याद है तो डायरेक्ट मान पुट कर दो, ठीक है। ये तो पता नहीं इसको इस पे चेंज करना पड़ेगा, इसको कोशेक में चेंज करना पड़ेगा, इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या लेंदी प्रोसेस है और थोड़ा टिपिकल भी है। इसलिए जो वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आया, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एज इट इज उतारेंगे। ये केवल 10th लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर वैल्यू को ऐसे उतारा जाएगा। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से अभी क्लास स्टार्ट की गई है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बताई जाएगी इसके अंदर। जरूरत है तो आपके प्यार की, और प्यार कैसे दे सकते हो आप, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, tan 45 की होती है 1, कोसेक 60 की, साइन 60 का अपोजिट होता है कोसेक 60, यानी 2/√3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपोन में बात करेंगे, सेक 30 कोस 30 का अपोजिट होता है सेक 30, यानी 2/√3, ठीक है। कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 और कोस 60 दोनों इक्वल होते हैं, और कोट 45 वही चीज कल भी मैंने बताया था कि tan 45 और जो कोट 45 है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इनका मान होता है 1। अब आगे इसको कैसे प्रोसेस करें, कुछ समझ में आ रहा हो तो आप भी मुझे बता सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपको। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम अपन इजीली ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। क्या आएगा दोनों का एलसीएम 2, ये 2 है, इसके नीचे 1 है, इजीली 1 × 2 जो बड़ी डिजिट होती है वही एलसीएम में आती है। 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में प्लस है, इसके अंदर डायरेक्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 2/√3 ऐसा, अपोन में क्या है 2/√3 एज इट इज ऐसा कैसा लिखेंगे अपन, ठीक है। 1/2 - 1, इसका भी एलसीएम आ गया अपने पास 2, यानी 1 - के 2। ये इजीली इस तरीके से एक्सेस हो सकता है। आगे बात करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, आप भी कॉपी पेन लेके बैठो और करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। इस चीज को मैं एज इट इज ऊपर उतार रहा हूं, ठीक है। 2 + 1 ये हो गया 3/2, ठीक है, माइनस के 2/√3 अपोन में 2/√3। अब देखो 1 में से 2 जाता है क्या, नहीं जाता ना, लेकिन जाता है। 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 2 कभी नहीं जाएगा, लेकिन -2 में से 1 तो जाएगा ही, यानी -1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बीच में एक लाइन खींची, ऊपर वाले का एलसीएम आया 2√3, 2 से कैसे करते हैं इस चीज को, 2√3 है, नीचे क्या दे रखा है 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या √3। अब √3 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3√3 माइनस, अब देखो 2/√3 है, इस पर डिवाइड किया मैंने किसका, √3 का, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नीचे भी ऐसा ही होगा, 2√3 से √3 कैंसिल आउट, 2 बचा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट √3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि कल मैंने एक प्रोसेस बताया थी, यदि हर दोनों का समान होता है तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जो अपने पास रिमेनिंग डिजिट्स है उनको एज इट इज ऐसा कैसा लिख देंगे। क्या आएगा 3√3 माइनस के 4 अपॉन 4 माइनस के √3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के।
यहां तक कुछ प्रॉब्लम? सर एक चीज अपन ने यहाँ मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन के अंदर प्लस था यहाँ पर। ये जो स्टेप्स थी अपनी वो क्या थी, 1 माइनस के 2/2 था, आई थिंक ये था। तो यहाँ क्या प्लस अपन ने गलती से माइनस कर दिया था, वो आएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये भी प्लस का ही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। ये चीज हो गई, ये 3 हो गया। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एक हल्की सी एक स्लिम मिस्टेक्स थी जो कि अपन ने थोड़ा गौर नहीं किया, इसलिए अब एज इट इज ऐसा कैसा ही है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। ठीक ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण क्या है, अपन थोड़ा से ऐसा फील होता है कि हम डिमोटलाइज हो रहे हैं, लेकिन डिमोटलाइज नहीं होना, हम भी इंसान ही हैं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के अंदर कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। ये जो स्टेप्स है इसको अपन ऊपर लिख रहे हैं, 3√3 माइनस के 4/4 प्लस के 3√3। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। देखो नीचे 4 प्लस 3√3 है, ऊपर क्या है 3√3 माइनस के 4। अब मैंने क्या बताया था, प्लस के अंदर यदि कोई भी चीज होती है उसको a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसके अंदर। अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 प्लस 3√3 के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर। ठीक है, देखो 3√3 माइनस के 4/4 प्लस के 3√3 मल्टीप्लाई में इसका संयुग्मी लिया है, साइन चेंज कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। 3√3 माइनस के 4/3√3 माइनस के 4, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ a प्लस बी है, आपने b प्लस ए क्यों किया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस ए लिखूँ, सेम होता है सिचुएशन। अब देखो यदि मैंने आपको बोला a को a से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा a², उसी तरीके से ये पूरे डिजिट और ये डिजिट्स है वह दोनों सेम है, यानी इसको भी a और इसको भी a बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा 3√3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो a की जगह यहाँ पर है 4, b की जगह है 3√3, यानी क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, ये कंफ्यूज मत होना। चलो इसको चेंज कर देते हैं यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम है। 3√3 प्लस का 4। अब ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने। ठीक, आगे चलते हैं। 3√3 का सॉरी हाँ, अब आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात यह है कि ये आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है सेम, यही इक्वेशन इससे तुलना करेंगे अपन। a का स्क्वायर a की जगह है 3√3, b की जगह है 4, देश माइनस लग रहा है माइनस, 2 लग रहा है 2, a की जगह है 3√3, b की जगह है 4 प्लस का b का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर अपोन में क्या गिवन है 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले ऊपर वाला साफ कर देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छी तरह समझिएगा इस क्वेश्चन को। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से दोबारा समझा दिया जाएगा। अब देखो सबसे पहले क्या है 3√3 का
होल स्क्वायर। सबको पता है क्या होता है, 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा 9 गुणा में, √3 को √3 से करेंगे √3 इंटू √3। कल मैंने बताया था √3 को √3 से करते हैं तो क्या आता है 3, मैंने 9 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3, 9 3 जा 27। ठीक है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे यहाँ पर 27 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, ये हो गया आपके 16। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये 27 इसका तो स्क्वायर आया था, तो इस चीज को मैं लिख देंगे 27 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 3√3, 4 का स्क्वायर 16। ओके, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 इधर बच गया, 7 इधर बच गया, यानी 11 हो गया। 27 16 माइनस किया है 1 1, बहुत इजी है ये, मतलब 4th या 5th क्लास के अंदर बच्चा इजीली कर लेता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर सकते हो। आगे बात करेंगे 27 माइनस 8 3 जा 24। ठीक है, आगे करेंगे 27 को 16 में ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस है और प्लस है, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, बोर्ड मास रूल भी यहाँ पर काम आएगा। पहले प्लस आता है तो पहले प्लस करेंगे, 7 और 6 कितना हुआ 13, 2 3 and 4 43, 24√3/11, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 101% आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे नोट करो, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसे उतारिए। नोट कर लिया होगा। आज ही क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो A इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री, B इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री। तो प्रूफ करना है अपन को, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, कोट A माइनस B इक्वल टू कोट A कोट B प्लस का 1 कोट B माइनस का कोट A। ठीक है, ये कल भी अपन ने कराया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन। आज अपन फिर से करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, A गिवन है, B गिवन है, A इक्वल टू 60 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला पद लेंगे अपन, राइट हैंड साइड वाला ये वाला, क्योंकि इक्वल बीच में है इसलिए ये दोनों लेफ्ट और राइट डिफाइन हुए। क्या गिवन है, कोट A माइनस के B। ओके, A की वैल्यू कितनी है 60, B की वैल्यू कितनी है 30। 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। अब कोट 30 की वैल्यू बताओ, कोट 30 की वैल्यू क्या है, 10 60 की वैल्यू, 10 60 की क्या वैल्यू होती है, और 10 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आती डायरेक्टली अपन कोट 30 की वैल्यू निकालेंगे। कोट 30 इक्वल टू होता है कोस 30 अपॉन साइन 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे कैंसिल आउट, इनमें √3, यानी इसका आंसर आ गया आपके √3। ये आपका किसका, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट का आंसर आ गया √3। ठीक है, अब अपन किसको, राइट हैंड साइड को भी करेंगे। यदि ये दोनों का वैल्यू समान आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि A इक्वल टू 60 और B इक्वल टू 30 राइट है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन की, इसको नोट करते जाइएगा। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा।
अब लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या गिवन है, कोट ए कोट बी प्लस का 1 अपॉन कोट बी माइनस का कोट ए, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है अपने पास में 60, कोट 60 डिग्री लगाना ना भूले। बी की वैल्यू क्या है कोट 30 प्लस का 1 अपॉन में, अब यहाँ क्या है कोट बी की वैल्यू क्या थी अपने पास में 30 डिग्री माइनस के कोट ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। जिस तरीके से कोस 30 की वैल्यू निकाली अपन ने √3 और कोस 60 की होगी 1/√3। देखो कोट 30 1/√3 मल्टीप्लाई में ही है, ये मल्टीप्लाई में √3 अपॉन के अंदर है, ये बीच में प्लस अपॉन। कोट 30 की वैल्यू क्या है अपने पास में, कोट 30 अपन ने निकाला √3, कोट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3। इसको प्रूफ करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 प्लस के 1 अपॉन में इन दोनों का एलसीएम लेंगे √3 आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से इसमें डिवाइड किया तो क्या आया √3 इंटू √3 माइनस का 1, ओके माइनस ही है ना, हाँ ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा ये सब कुछ हो गया। ऊपर क्या हुआ 1 और 1 2 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया था 3 माइनस के 1 अपॉन √3, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 2 अपॉन 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन √3। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सही तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम देके आपको स्टडी करवाई जा रही है, तो आपका पहला काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, जिससे क्या है अपना परिवार एक बड़ी फैमिली बने और अच्छे से अच्छे बच्चे अपने साथ जुड़े, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।